ओके, तो आज से हम लोग पोर्ट्सुगर की एक सीरीज चालू करने वाले हैं जहां पर मैं सारे पोर्ट्सुगर के लैब्स जो जो मेरे से हो पाए मैं कोशिश करूंगा कि सारे ही मैं करा पाऊँ। एंड वो हम लोग यहाँ पर पूरे सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जाते हैं अपने सबसे पहले लैब पर पोर्ट्सुगर के। और मैं ये लैब इसलिए कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जब मेरे को ज़रूरत पड़े, देखो ये लैब से दो फायदे होंगे। एक तो जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो मैं और अच्छे से पढ़ के मैं अपने माइंड के अंदर सेट कर पाऊंगा ताकि मैं अपने वीडियोस भी बना पाऊँ। दूसरा फायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब मेरे से कुछ छूट जाएगा या मेरे को कुछ रिवीजन करना होगा ना, तो मैं यहाँ पर आके अपनी ही वीडियो को देखकर वो अपनी ही भाषा में समझ पाऊंगा। जो कि मैंने पहले समझा है, जो कि मैंने अभी समझा है, वो मैं आज से 2 महीने बाद भी समझ पाऊंगा सेम भाषा के साथ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं व्यूज़ या इसके लिए तो ये तो सब सेकेंडरी है, आए ना आए आई डोंट केयर। ये मैं बना रहा हूँ अपने लिए ताकि ये मेरा फ्यूचर का सेट हो जाए, ताकि मेरे को फिर से सारे फिर से सारे लैब्स ना सॉल्व करने पड़े। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट लैब। हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे जो जो इजी इजी लैब है वो हम एक ही वीडियो में 2-3 कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। सो ये है एक इजी लैब। ऑब्वियसली फर्स्ट लैब है पूरे पोर्ट्सुगर की, तो ये बहुत इजी होगी और इजी है भी है। एंड आप देख सकते हैं इसमें क्या है। दिस लैब कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। When the user selects a category, the application carries out a SQL query like the following. तो ये SQL query होगी प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में। ये SQL query एग्जीक्यूट हो रही है। To solve the lab, perform a SQL injection attack that causes the application to display one or more unreleased product. Okay. इसका देखते हैं लैब में क्या है। बाकी सब तो ठीक है। ये अपनी लैब अभी खुल रही है। ओके, खुल गई। हमने यहाँ पर अपना बर्बसूट भी चालू कर रखा है जो कि प्रोफेशनल है। और बर्बसूट का तो ब्राउज़र है क्रोमियम ब्राउज़र, वो भी हमारा चालू है। तो हम लोग ये लिंक कॉपी करके अपने क्रोमियम में डालेंगे और इसको एक्सेस करेंगे। ओके, सही है। यहाँ पर उसने कहा था प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो प्रोडक्ट कैटेगरी का मतलब होता है ये, आई थिंक, है ना। अगर हमें क्लोथिंग या शूज़ चाहिए तो ये, लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट चाहिए तो ये, पेट्स के प्रोडक्ट चाहिए तो ये, टेक के प्रोडक्ट चाहिए तो ये। तो मैं जाऊँगा पेट्स के साथ क्योंकि आई लाइक पेट्स। यहाँ पर आ गया पेट्स। हम लोग चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं पर हम जाएंगे अपने बर्बसूट के अंदर और इसके HTTP हिस्ट्री में ये रहा पेट्स। इसको करेंगे रिपीटर में एंड या यहाँ पर थोड़ा इसको मैं आप लोगों के लिए जूम इन कर देता हूँ थोड़ा इसको मैं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, बहुत अच्छे से आप इसको देख पाए। इसको करने की ज़रूरत है कि नहीं आई डोंट नो, एक बार जाकर देखते हैं। सही है, सही है। चलो, तो ये हो गया पेट्स। आप यहाँ पर पेट्स देख पा रहे थे जो कि मैंने अब हटा दिया। और यहाँ पे कुछ अगर पेट्स भी हो, सेंड करते हैं एक बार नॉर्मल रिक्वेस्ट एंड रेंडर करेंगे तो ये खुल जाएगा नॉर्मली। हालांकि यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि शायद मैंने पी छोटा लिख दिया है। लेट्स सेंड इट अगेन। ओके, अब आ रहा है क्योंकि मैंने पी छोटा लिखा था, सो वो उसका रेजेक्स मैच नहीं हो पाया। ओके, अब हम करेंगे हमने देखा कि अगर हम पी छोटा डालें तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है। तो हमें इसका मतलब इसको कैपिटलाइज पी चाहिए सबसे पहले, फिर बाद में जो डालना है वो स्मॉल। ओके, तो पेट डालने पर हमको 3 प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट हो रहे हैं। बेसिक सी ये बात। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ जो कि मैं जानता हूँ इससे कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो भी, और मैं यहाँ पे और क्वेरी चलाऊँ
यहाँ पे मैं डालूँ 1 = 1 एंड इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ बाकी का जो क्वेरी होगा उसको। तो और अगर मैं इसको URL इनकोड भी कर दूँ जो कि अच्छा रहेगा। लैब कंप्लीट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लैब ने क्या कहा था हमसे। देखो कॉन्ग्रेचुलेशन, इस लैब ने क्या कहा था कि टू सॉल्व द लैब परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक टू कॉज एप्लीकेशन टू डिस्प्ले वन और मोर अनरिलीज्ड प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा हम अगर यहाँ पर स्मॉल p डालें तो हमें कुछ शो नहीं हो रहा था, पर अगर हमने स्मॉल p तो डाला, हमने ये क्वेरी भी डाली मेलिशियस एसक्यूएल क्वेरी जो कि ये कह रही है कि ये तो लिस्ट कर ही दे और 1 = 1 हो 1 = 1 है। तो ये सारे ही प्रोडक्ट के साथ मैच करेगा। ये बुलियन बेस्ड है, ये सब जगह ट्रू आएगा, तो इसीलिए ये ट्रू हो गया। और ये तो फॉल्स है क्योंकि ये जो मैं अगर p छोटा डाल रहा था पहले तो ये यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा था, पर जब मैंने इसको इसके साथ डाला और के साथ तब ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इसलिए हमको यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं जो कि पेट्स कैटेगरी के भी अलग हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉस्मेटिक्स और लाइफ का है, ये कुछ एंटरटेनमेंट का हो सकता है, ये सेंटा क्लॉज हालेलुया। ओके, तो ये हमारा पहला लैब सोल्व होता है, बहुत ही ईजी था लैब। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ से इसको काट देंगे। अब ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं इस पर नेक्स्ट के ऊपर। इसको भी बंद कर दें क्योंकि अब तो इसका काम नहीं है। और अरे यार वर्चुअल बॉक्स कैसे खुल गया। यहाँ पर जाके ये जो प्रॉक्सी है इसका हम क्लियर हिस्ट्री कर देंगे ताकि जो भी हम करें वो एकदम फिर से न्यू से चालू हो। ओके, तो अब हमारे हैं लैब 2 में एसक्यूएल इंजेक्शन का भी लैब 2 और पूरे पोर्टसुगर का भी शुरुआत से करें तो लैब 2 है ये। ओके, इसमें क्या है भाई, द लैब कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द लॉगिन फंक्शन टू सॉल्व द लैब परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक दैट लॉग्स इन टू द एप्लीकेशन एज द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। ओके, ये चालू है ना? हाँ चालू है आई थिंक। एक्सेस द लैब करेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ता है भाई इसमें, पता नहीं क्यों ये थोड़ी देर लगाता है खुलने में। मेरे को लगता है कि जब हम ये एक्सेस द लैब करते हैं तो ये एक पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पर ऐसा कुछ होस्ट होता है, वल्नरेबल वेब। ओके, तो क्या था भाई, लॉगिन फंक्शन टू सॉल्व द लैब परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक टू लॉगिन। ये तो बहुत ही इजी होगा जो कि आप सब लोग जानते ही होंगे। खाली यहाँ पर जाओ, हम लोग इसको करेंगे अपने ब्राउज़र में यहाँ पर, क्योंकि हमने ये तय किया है कि हम इसी ब्राउज़र में करेंगे, उस ब्राउज़र का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम आ गए यहाँ पर और हमको इसमें क्या करना है, लॉगिन करना है खाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं that logs in the application as the administrator user। तो हमें नॉर्मली लॉगिन करना है एंड यूज़र अगर हम ये ना भी डालें तो भी शायद इससे काम बन जाए हमारा, आई थिंक सो। ओके, और हम लोग चाहे तो यहाँ पे कुछ भी डाल दे, बट हम लोग इसको ही फिर से यहाँ पे डालेंगे ताकि हम एक सेफ साइड में रह पाए। लॉगिन करेंगे एंड हो जाना चाहिए आई थिंक। हो गया एडमिनिस्ट्रेटर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। बहुत इजी था, आप लोगों को मालूम चले गया होगा क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या, मैंने जैसे ही ये क्वेरी डाली, मैं आपको एक और बताता हूँ यार। मैं हालांकि मैं खुद को ही खुद समझा रहा हूँ क्योंकि मैं जब इसको फ्यूचर में देखूंगा तब मैं इसको अच्छे से समझ पाऊँ मेरे ही भाषा में। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये चेक करता, मैं अगर यहाँ पर डालता यूज़र और मैं यहाँ पे डालता यूज़र तो ये चेक करता है कि मेरे उस टेबल में जो भी इसके टेबल का नाम होगा जहाँ से ये क्रेडेंशियल मैच कर रहा होगा उसमें यूज़र नाम का यूज़र नेम है और यूज़र नाम का पासवर्ड कोई ऐसी एंट्री है या नहीं। तो मैंने इसको कहा कि तू देख है या नहीं, और इसके बाद क्या कर, इसके बाद तू एक काम कर, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के पहले वाली क्वेरी मैंने सेपरेट करी, दूसरी एक छोटी सी क्वेरी चालू करी और
और आगे देख 1 इज इक्वल्स टू 1 है, और ये इसके करने के साथ साथ जो बाकी की पीछे की क्वेरी है, जो कि ये क्वेरी जो आगे कंटिन्यू हो रही थी, उस क्वेरी को मैंने यहाँ से कमेंट आउट कर दिया, सिंपल। उसको मैंने कहा कि तू ये भी देख कि यूज़र है कि नहीं, और ये भी देख कि 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं। अब ये भले जो भी हो, बट 1 इज इक्वल्स टू 1 तो हमेशा होता है ना। उसी को मैंने डाला यहाँ भी, यहाँ पे अगर ना डाले तो भी काम चल जाएगा, बट तो भी मैंने यहाँ पर डाला, और इसी कारण से इसने हमें लॉगिन करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस मिसकॉन्फ़िगर्ड के साथ यूज़ हो रहा था। यहाँ पर कोई इनपुट वैलिडेशन या फायरवॉल है नहीं कि उसको ब्लॉक कर पाए, एंड दैट्स व्हाई वी आर इन। ओके, तो यहाँ तक थी 2 लैब। अब हम जा रहे हैं तीसरी लैब के ऊपर। देखते हैं वो इस वीडियो में हो पाती है कि नहीं। ईजी ही होनी चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये थी पहली, ये थी दूसरी, और अब ये है तीसरी। That's nice. SQL injection attack querying the database version and database type and version. इसके लिए शायद हमें चीट शीट चाहिए होगी। SQLi चीट शीट, जो हम पोर्ट्सफिगर की ही लेंगे, क्योंकि हम पोर्ट्सफिगर का ही ये लैब सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि ये रियल वर्ल्ड में भी काम करता है, नो डाउट। ओके, एक बार इसको पढ़ते हैं। दिस लैब कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर, जो हमने पहले, जहाँ से हमने सबसे पहली बार खोजा था। यू कैन यूज अ यूनियन अटैक टू रिट्रीव द रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंजेक्टेड क्वेरी। ओके, टू सॉल्व द लैब डिस्प्ले द डेटाबेस वर्जन स्ट्रिंग। अच्छा, समझा। चलो एक्सेस करो इसको भाई। हिंट हम बाद में लेंगे अगर हमसे ये नहीं हो पाया तो, इन केस नहीं हो पाया तो। बाकी तो सब सही है। ये क्या है, इसका कुछ काम है क्या? ये यहाँ तो शो ही हो रहा है कि ये, देखो मैं ही जानता ये क्या है, बट यहाँ पे शो हो रहा है कि ये पहले से ही ये ओरेकल डेटाबेस है। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल जाता है कि ये ओरेकल का ही पेलोड यहाँ पर यूज़ होना चाहिए। तो हम जाएंगे यहाँ पर। हालांकि पहले हम ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाला सीन जो है उसको ले लेते हैं अपने बर्ड सूट में। ये आ गया हमारा बर्ड सूट, इसको करेंगे क्लियर ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में। जाएंगे अपने, पेट्स नहीं है यार यहाँ पर, हमारा पेट नहीं है, तो करेंगे हम लोग गिफ्ट करते हैं। चलो, पेट नहीं तो गिफ्ट में आ गए, गिफ्ट को भेजा रिपीटर में, यहाँ पे रिपीटर में आ गए, इसको किया क्योंकि पहले ही है, ये जो हमने पहले किया था वो है, तो इसका भी कोई काम नहीं क्योंकि वो लैब सॉल्व हो गई है। गिफ्ट्स में जाकर हम लोग अब यहाँ से अपना काम चालू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कोई भी जंक वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, जंक, एंड एक एस्केप करेंगे जो पहले की क्वेरी है, यूनियन। जैसा कि यहाँ पर कहा था यूनियन अटैक होगा यहाँ पर। अब यूनियन क्या है, और ये थोड़ी ये सब बेसिक चीज़ें आपको शायद मालूम हो, और अगर मालूम नहीं है तो आप कमेंट में बताइए। बाकी ये मैं वीडियो अपने लिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने लिए, और इतना मैं जानता हूँ कि यूनियन क्या है। यूनियन 2 क्वेरी को जोड़ने में काम आता है, बस इतना आप समझ लो। बेसिकली यूनियन 2 एसक्यूएल की नॉर्मल क्वेरीज को, डिफॉल्ट क्वेरीज को जोड़ने में काम आता है, दैट्स इट। अब हम जाएंगे, हमको इसमें क्या करना है, इस डेटाबेस का वर्जन प्रिंट करवाना है। यहाँ पर या जहाँ भी प्रिंट हो, बस प्रिंट होना चाहिए। तो वर्जन स्ट्रिंग कॉन्केटेशन, ये आगे काम आएगा। कमेंट्स डेटाबेस वर्जन, ओके। ओरेकल, ये देखो ओरेकल है ये। तो हमें सिलेक्ट नहीं चाहिए क्योंकि सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पहले से काम कर रही है। मेरे कहने का मतलब है, ये जो है क्वेरी, इसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट एक पहले से है। अगर हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट एक और डालेंगे ना, तो ये हो जाएगा कंफ्यूजन, और यहाँ पे आएगा सिंटेक्स एरर। एसक्यूएल में ऐसा होता है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनियन सिलेक्ट। क्यों? मैंने कहा था 2 क्वेरी को जोड़ने में काम आता है। बस नॉर्मली आप इतना ही समझो, इतना ही आपके काम का है। यूनियन मतलब 2 क्वेरी को जोड़ने में काम आता है। हमने यहाँ पे डाल दिया है यूनियन। अगर यहाँ पर यूनियन है तो हमें सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत, हाँ यूनियन सिलेक्ट तो होता ही है यार। ये हो जाएगा, देखते हैं काम करता है कि नहीं।
बाकी तो सब सही है। सिलेक्ट वर्जन, अच्छा ये क्या दो दो है क्या? एक मिनट, आई थिंक दो है। ये दो है। मेरे के कहने का मतलब है, आप समझे कि नहीं, ये एक है और ये दो है, ऐसा है। तो मतलब ये एक कमांड है और ये दूसरा कमांड है, दोनों में से कोई भी काम कर सकता है। सो हम लोग पहले से जाएंगे, तो ये कर लिया। अरे यार, सिलेक्ट भी कॉपी करना है, कर लिया कॉपी। और हम लोग एक काम करेंगे, ये पहले जैसा था ऐसा करेंगे इसको फिर से। यूनियन सिलेक्ट बैनर फ्रॉम वर्जन, और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड जो बाकी की चीज़ें है एज डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको कर देंगे कमेंट आउट। सेंड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इंटरनल सर्वर एरर, मालूम नहीं, सॉल्व हो गया क्या? मतलब एरर आया तो कुछ सॉल्व हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? सीन नहीं है यार, सॉल्व नहीं हुआ अभी, मतलब शायद एक क्वेरी काम नहीं करी। नो मैटर, दूसरा करेंगे। शायद इसको हम लोग एनकोड करके भी देख सकते हैं आई थिंक, अगर काम करे तो। बाकी उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट तो भी नो रिस्पॉन्स, सेम रिस्पॉन्स। अरे ये क्या हो गया? यूनियन सिलेक्ट को सिलेक्ट से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे एंड करेंगे सेंड करेंगे। कुछ नहीं हो रहा, कुछ छूट रहा है क्या? यूनियन सिलेक्ट, जंक फाइल, जंक हटा दे तो क्या होगा? ऐसा कुछ करे और इसको कर दे ऐसे कुछ, मे बी। शायद यहाँ पर कमेंट्स हैशटैग भी एक कमेंट यूज़ होता है, शायद वो भी काम कर जाए। लेट्स सी। इंटरनल सर्वर एरर, फिर से एरर। यार क्या हो रहा है इसमें? एरर आ किस चीज़ में रहा है? मतलब सिंटैक्स एरर में क्या एरर है? डेटाबेस एडिशन रिलीज, ये सब क्या है? ये डेटाबेस ये वर्जन है क्या है? अच्छे से समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर यार, ये सीखने की ज़रूरत है मेरे को फिर से शायद। यहाँ पर अगर मैं यूज़ करता हूँ हैशटैग, नहीं यार अभी भी नहीं काम किया, एक मिनट। सिलेक्ट वर्जन ये करके देखते हैं, शायद ओरेकल ही है भाई, लेकिन काम नहीं कर रहा। यूनियन हटा के देखे क्या? कई बार कुछ चीज़ें बहुत अजीब हो जाती है। नहीं भाई, यूनियन तो चाहिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है, यूनियन के बिना कैसे होगा फिर? चलो इसको हटाओ, डालो ये वर्जन, और बाकी सब कर दो कमेंट आउट। इंटरनल सर्वर एरर, इसको कर दो URL एनकोड, देन ट्राई इंटरनल सर्वर एरर 500, पता नहीं यार। PostgreSQL ट्राई करो यार, ये हो शायद। अरे पेस्ट करो, यूनियन सेलेक्ट करो, एंड एक बार ऐसे ही भेज के देखते हैं, जो कि एरर आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है। ये करो, स्ट्रेंज स्ट्रेंज स्ट्रेंज, गलती कुछ हो रही है शायद, मेरे को सिंटैक्स अच्छे से मालूम नहीं चल पा रहा, कैच नहीं कर पा रहा मैं, या ये देखते हैं।
मुझे ये सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये क्यों नहीं काम कर रहा। हिंट इस बार अगर इससे भी नहीं हुआ तो हम लोग हिंट के ऊपर जाएंगे ऑब्वियसली यार। यूनियन सेलेक्ट, मैंने पहले भी कहा कि मैं ये अपने लिए बना रहा हूँ ताकि फ्यूचर में ये मेरे को काम आए ना। और ये ओके हो गया क्या? कोई एरर तो नहीं आया? बैक टू होम लैब नहीं हुआ यार, सॉल्व नहीं हुआ, मतलब हम लोग ये वो नहीं कर पाए। देखते हैं। pretty little baby PL पोस्ट नहीं यार, कुछ नहीं हो रहा प्रिंट, हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ वर्जन प्रिंट हो रहा हो। ओके ये हमारा छूट गया। अरे यार इंटरनल एरर। अब हमको जाना पड़ेगा यार देखने की ये क्या है, ये क्या सीन है, यहाँ पर हिंट लेना पड़ेगा। An Oracle database, every select statement will specify a table to select from. If your union select attack does not query from table, you will still need to include from keyword from a valid table name. There is a built-in table from Oracle called Dual, which can use for this purpose. For example, union select ABC from Dual. ओके कुछ कह रहा है ये तो इससे इतना तो समझ में आ गया कि ये यूनियन सिलेक्ट ही होगा। बैनर वर्जन फ्रॉम ये शायद ये लेट्स सी। सिलेक्ट कोई देखते हैं यार क्या होता है इसमें। यूनियन करेंगे। एक मिनट, इसमें कमेंट्स कैसे होते हैं? ओरेकल में कमेंट्स कैसे होते हैं? ओरेकल में कमेंट्स अच्छा ऐसे ही होते हैं। कोई नहीं, लेट्स सी मैन। है यार क्या हो रहा है इसमें? वी इंस्टेंस शायद यहाँ पर कुछ है क्या, ये इसको हटा दे तो। अब पता नहीं यार क्या हो रहा है इसमें। सॉल्यूशन देखते हैं फाइनली यार, मतलब सब तो ट्राई कर लिया। ये क्या सॉल्यूशन में intercept modify request sets to product category filter, determine the number of column that are being returned by the query, which column। अच्छा यूनियन सेलेक्ट बैनर नल फ्रॉम वर्जन। समझा मैं, आप समझा। हम बेसिक चीज़ भूल गए, मैं बेसिक चीज़ भूल गया यूनियन सेलेक्ट का। ओके बहुत बेसिक चीज़ है ये, भूल गया मैं, इसीलिए ये ऐसा हो रहा था। यहाँ पर क्या होता है ना कि ये मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ थी यार, ये मैं भूल गई, ये मैंने किया था मैंने, ये भूल गया। Shit. कितने की वीडियो होगी? 24 मिनट की वीडियो होगी भाई, कोई नहीं काट देंगे। यहाँ पर यूनियन सेलेक्ट पेमेंट मी लेटर, इसका मतलब क्या है? एनहेंस योर वीडियो एक्सपीरियंस यूजिंग स्टूडियो इफेक्ट। आई डोंट नीड,
रिलेशनल डेटाबेस आमतौर इंसर्ट यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? आइडेंटिफाई हाउ मेनी कॉलम्स आर इन देयर इन द क्वेरी। तो इससे हम लोग कॉलम्स आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको अब सिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर और कहाँ हम लोग छूट गए। ये हमने किया, यहाँ पर सेंड करेंगे, यहाँ पर आया एरर। अब इसको करेंगे 2, फिर सेंड करेंगे। इट वर्क्स। एक से शायद एरर आया था, नहीं, एक से भी नहीं आया था। ओके, अगर हम यहाँ पे 10 कर दे तो एरर आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर कॉलम्स लिमिटेड है। 5 पे भी आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है एंड 3 पे भी आ रहा है। इसका मतलब इसमें 2 कॉलम्स कॉल आउट हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ पर हम बेसिक चीज़ भूल गए थे, ये मैंने किया था यार, होता है, भूल गया। इसमें क्या होता है, यूनियन कभी भी हम लोग जब इंजेक्ट करते हैं तब हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो डेटाबेस है वो अभी उस क्वेरी के अंदर कितने कॉलम्स को कॉल कर रहा है, मतलब कितने कॉलम्स, मैं बोलूँ कितने कॉलम्स को वो बुला रहा है ना। तो वो हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, और सॉरी, वो हम लोगों को यहाँ पर गेस करना होता है। और हमने ऐसे गेस किया, 1 से अगर हम यहाँ पे 1 डाले तो हमें एरर नहीं आ रहा है, 2 डाले तो भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है, अगर 3 डाले तो 3 से हमें एरर आना चालू हो रहा है। इसका मतलब जो कि ये एक स्पेसिफिक क्वेरी है, इस क्वेरी में ये 2 कॉलम्स कॉल आउट कर रहे हैं। ओके, इतना क्लियर है? अब इस बात को याद कर लो, 2 कॉलम। ओके, अब आओ यहाँ पर एंड करो यूनियन सेलेक्ट। अब यहाँ पर हमारी चीट शीट काम करेगी, और कैसे करेगी बताता हूँ। फ्रॉम वर्जन यूनियन की स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरी बहुत होती है, स्कूल में भी होती थी, यहाँ भी होती है। यूनियन सेलेक्ट बैनर फ्रॉम वर्जन, यूनियन सेलेक्ट बैनर, यूनियन सेलेक्ट नल। पहले हमें डालना होगा नल, उसके बाद बैनर फ्रॉम वर्जन, फिर ये शायद काम करे। ओके ओके, दैट्स इट आई थिंक काम किया ये। अरे यार, ओके, अब हो गया ना, यही था, यहाँ पर यही था। हो, तो हमारी ये क्वेरी भी सही थी, सब कुछ सही था, खाली हम एक छोटी सी चीज़ भूल रहे थे यार, हमने बेसिक्स मिस कर दिए, क्योंकि ये मैंने बहुत दिन बाद किया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि यूनियन में हमको उसी कॉलम्स के, उसी सेम कॉलम से हमें इंजेक्शन करना होता है जो कॉलम कॉल आउट हो रहे हैं उस क्वेरी में। तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पर भूल गए थे, इसलिए हमको इतना टाइम लग रहा था। और वो चीज़ हमने, जब मैंने यहाँ पर ये देखा ना कि ये यहाँ पर इसने नल भी किया है, तब मेरे को स्ट्राइक हुआ कि हाँ, वो कंसेप्ट भी है यहाँ पर। तो ये एक बात मेरे को याद करने की ज़रूरत है, और आपको भी, कि अगर कुछ ऐसा हो तो ये मत सोचो कि ये चीट शीट ही खराब है या साइट ही, वो एसक्यूएल है ही नहीं। ये सोचो कि आपसे कुछ मिस हो रहा है, कुछ सिंटेक्स में मिस हो रहा है, तभी यहाँ पर यह चीज़ हो रही है। इसमें आप एआई का भी यूज़ ले सकते हैं, पर हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि एआई का यूज़ ना लें। दैट्स इट, आज के लैब में इतना ही था। 3 लैब एक दिन में इनफ है। ओके, सो बाय बाय ऑल।